आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उसमें हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, पहले इक्वेशन का चेक करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होता है और इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कंसिस्टेंसी किसको बोलेंगे और इनकंसिस्टेंसी किसको बोलेंगे, पहले आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं कंसिस्टेंसी को डिफाइन करता हूँ। कंसिस्टेंसी आप लोअर क्लासेस में, क्लास 10th वगैरह में आपने पढ़ा होगा। सॉल्व, ये लिखा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से अपन कैसे बनाएंगे। इसको पहले वेरिएबल को इक्वल करता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, और ये है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। दोनों को माइनस करेंगे, एक वेरिएबल को कटाना रहता है, एक माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसल, ये कैंसल, यहाँ क्या आएगा पता ही नहीं, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये दिया गया इक्वेशन जो है सॉल्व नहीं हो पा रहा है। देखिए ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आ पा रही है, तो ये इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। जो इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। जिस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं वो कंसिस्टेंट कहलाता है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, सॉल्व x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, y कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से ये 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू को आप यहाँ पुटअप कर लीजिए, तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 1। तो इसका आंसर आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 1। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है। या एक शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं, जो इक्वेशन सॉल्वेबल हो, जिसको सॉल्व किया जा सकता हो, एक्स वाई की वैल्यू निकाला जा सकता हो, वो इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। जिसको अपन सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी अपन चेक क्यों करते हैं, है ना। इसको चेक करने का क्या लॉजिक है। यदि 2 वेरिएबल का प्रॉब्लम रहे, ठीक है, यदि देखिए ये 2 वेरिएबल का प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने, इसको चेक करने का हमारे पास मेथड है। इसको चेक करने का क्लास 10th में हमारे पास एक मेथड था कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल है और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये कंडीशन 1 था। कंडीशन 2 में क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इसके नो सॉल्यूशन है, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तीसरा में है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये कंसिस्टेंट होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, लेकिन मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन में अपने को चेक करने का मेथड अवेलेबल है। क्लास 10th में आप ये सब पढ़ के आए होंगे, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास मान लीजिए कि 3 या मोर देन 3 वेरिएबल्स के प्रॉब्लम है। जैसे ऐसा रहेगा, सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6
2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 9, और ये है मान लीजिए x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल्स टू 2। ये मान लीजिए अपने पास एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, तो क्या है कि मान लीजिए ये इक्वेशन सॉल्वेबल भी हो सकता है या सॉल्वेबल नहीं भी हो सकता है। कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूँ ये कंसिस्टेंट हो भी सकता है या इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले जब 3 या मोर देन 3 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम हो, 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स के जब प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करना टाइम टेकिंग जॉब है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। और लास्ट में पता चल जाए कि ये इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व ही ना किया जा सकता हो, तब हमारा पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। ये चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले अपने को इसको चेक कर लेना चाहिए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जब कंसिस्टेंट होगा, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। यदि ये चेक करने से अपने को पता चल जा रहा है कि ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट सो इट हैज नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है और अपन सॉल्व करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स के प्रॉब्लम को चेक करने का हमारे पास तरीका है। ये तरीके से अपन चेक करते हैं कि इक्वेशन जो है सॉल्वेबल है या नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन जिसका होता है वो कंसिस्टेंट होता है, सॉल्वेबल होता है। जो मेनी सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है और सॉल्वेबल होता है। ये नो सॉल्यूशन में ही इनकंसिस्टेंट होता है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये 2 वेरिएबल्स के प्रॉब्लम को चेक करने का हमारे पास तरीका है, लेकिन 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स का हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। तो सबसे पहले अपन इसका एक मेथड देखेंगे जिसके हेल्प से हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या नहीं। एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे, उसमें देखेंगे कि वो इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसमें अपन एसिलॉन फॉर्म भी पढ़ेंगे, एसिलॉन फॉर्म पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स का कंसिस्टेंसी कैसे सॉल्व चेक करते हैं और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, चेक द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 और x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 1। ये अपने पास 3 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, जेड वाई की वैल्यू क्या होगी और जेड की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते, सॉरी, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, ये इक्वेशन सॉल्वेबल है भी कि नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। यदि ये सॉल्वेबल है तो ये कंसिस्टेंट होगा, यदि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले चेक कर लेना चाहिए ताकि हमारा मेहनत बच जाए, मेहनत और टाइम बच जाए। यदि मान लीजिए कि ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो इसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है और हमारा टाइम और हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए अपन इसको चेक करेंगे। चेक करने का क्या तरीका है, देखिए सबसे पहले बॉडी मैट्रिक्स ए निकालेंगे सॉल्यूशन में। बॉडी मैट्रिक्स ए, इसके जो जो कोफिशिएंट है उसको लिख देते हैं। ये 1 1 1, इसके कोफिशिएंट 1 1 और 1 है। इसका कोफिशिएंट 2 है, -1 है और इसका कोफिशिएंट 1 है।
इसका 1 है, -3 है और 2 है। ये बॉडी मैट्रिक्स ए बन गया। ठीक है, फिर वेरिएबल सेट एक्स बनाते हैं। वेरिएबल सेट एक्स, कितने वेरिएबल इसमें, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल्स हैं। ये हो गया एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल्स है। फिर आंसर सेट बी बनाते हैं। आंसर सेट क्या क्या है उसको देख लिए, 6 3 1, ये हो जाएगा 6 3 1, इसके आंसर सेट हो गए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक आगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। आगमेंटेड आगमेंटेड मैट्रिक्स, और उसको बोलेंगे ए कॉलन बी, मैट्रिक्स ए बी बोलेंगे। सिंपली ए और बी को मिला करके लिख देते हैं। तो ए बी का मतलब हो जाएगा 1 1 1, और ये हो जाएगा 2 -1 1, ये हो जाएगा 1 -3 2, और इसको लिख देंगे 6 3, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉलन का मतलब वही है कि ये आपका 1 2 3 3x4 का एक मैट्रिक्स है। इसको आप 3x4 का मैट्रिक्स ही समझ सकते हैं, कॉलन को हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 2 3 रो है और 4 कॉलम है, 3x4 का एक मैट्रिक्स आप इसको सपोज कर सकते हैं। ये आगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए का रैंक निकालेंगे। रैंक निकालेंगे किसका, रैंक ऑफ ए कितना है ये चेक करेंगे। रैंक ऑफ ए बी कितना है इसको चेक करेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 3 है, ये तो है। इसका रैंक निकालेंगे। रैंक निकालना आप जानते हैं, नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकाल सकते हैं। इसका रैंक निकालिए, इसका रैंक निकालिए, है ना। तो देखिए, नॉर्मल फॉर्म से यदि मैं इसका रैंक निकालूं, एक मेथड अपन पढ़े हैं नॉर्मल फॉर्म से, एक बार इसका रैंक निकालेंगे, एक बार इसका रैंक निकालेंगे, तो ये टाइम टेकिंग जॉब है। एक बार इसका नॉर्मल फॉर्म से इसका रैंक निकाले, फिर इसका रैंक निकाले, या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकाले, तो फिर भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कॉम्प्लिकेशन है इसमें। तो यहाँ एक मेथड मैं आपको बताऊंगा जिसके हेल्प से दोनों मैट्रिक्स का, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स का एक साथ ही रैंक निकल जाता है। उसको एसिलॉन फॉर्म बोलते हैं। ये एसिलॉन फॉर्म, ये क्या करता है, ये एक साथ दोनों का रैंक निकाल देगा, रैंक ए और रैंक ए डॉट बी दोनों को एक साथ निकाल देगा, एसिलॉन फॉर्म। ठीक है, पहले तो मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे चेक करेंगे। चेक करने का तरीका आप इसको याद करके रखेंगे। इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, यदि दोनों के रैंक अलग अलग हैं, ए का रैंक अलग आ गया, 2 आ गया, इसका 3 आ गया, दोनों का रैंक अलग अलग है मान लीजिए, तो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट होगा। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा इनकंसिस्टेंट होगा, और उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब ए का रैंक और ए बी का रैंक, इसका रैंक और इसका रैंक अलग अलग आ जाए, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट होगा। दूसरा, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ कितने हैं, देखिए 3 है ना। ये भी 3 हो जाए, ये भी 3 हो जाए, ये भी 3 हो जाए, मतलब ए का रैंक, ए बी का रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीनों आपस में बराबर रहें, तो क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट होगा एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे इस कंडीशन में। और तीसरा कंडीशन है, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी
इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल तो चेंज नहीं होगा, यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है मान लीजिए, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा। एक मैं ऐसे एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, या ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा सपोज करें, तो ये क्या रहेगा, कंसिस्टेंट तो होगा बट इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट बट हैव मेनी सॉल्यूशन, इसमें मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। चेक करने का तरीका है कि कोई सा भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया रहेगा, पहले बॉडी मैट्रिक्स ए बनाइए, वेरिएबल का सेट देखिए क्या क्या है, उसका मैट्रिक्स बनाइए, आंसर सेट का मैट्रिक्स बनाइए, उसके बाद आगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए ये वाली, उसके बाद इसका रैंक और इसका रैंक निकालिए, दोनों का रैंक निकाल लीजिए, फिर देखिए ये किस में फिट होता है। ये तीनों में से किसी में भी फिट होगा। यदि इसमें आ गया तो आपको इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। ये इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करना है, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं ये इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जब ये वाली कंडीशन में आएगा तो वो कंसिस्टेंट होगा और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और जब ये कंडीशन में आएगा तब क्या होगा, कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन उसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद उसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए अपने को इसी एग्जाम्पल को चेक करना है कंसिस्टेंसी, और इसको सॉल्व करना है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 6, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वस टू 3x माइनस 3y प्लस 2z इक्वस टू 1, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है और इसको सॉल्व करना है यदि ये कंसिस्टेंट होगा तो सबसे पहले बॉडी मैट्रिक्स लिखेंगे ए, इसका कोफिशिएंट लिखते जाएंगे 1 1 1, ये हो गया 1 1 1, ये हो गया 2 माइनस 1 1, ये हो गया 1 माइनस 3 2। ठीक है, ये बॉडी मैट्रिक्स ए हो गया, और ये वेरिएबल का सेट, वेरिएबल कितने हैं एक्स वाई जेड, ये इसको लिख दिया एक्स वाई जेड, इसको कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। आंसर सेट कितना है 6 3 1, ये बी को लिख दिया आंसर सेट 6 3 1। एक आगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया ए कॉलन बी, तो ए और बी को ज्वाइंट करके एक और मैट्रिक्स बना लिया जिसको आगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे 1 1 1 6 2 माइनस 1 1 3 1 माइनस 3 2 और ये 1। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए पहले रैंक निकालना पड़ेगा, अपने को रैंक ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ए का रैंक क्या होगा और ए बी का रैंक क्या होगा, है ना। ये रैंक का है, ये रैंक का नोटेशन है ना, रो मतलब रैंक का नोटेशन। अब देखिए इसका अलग रैंक निकालेंगे, इसका अलग रैंक निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए क्या करते हैं इसका और इसका एक साथ रैंक निकालते हैं। एक साथ रैंक निकालने के मेथड को अपन एसिलॉन फॉर्म बोलते हैं, एसिलॉन फॉर्म, ये एसिलॉन फॉर्म है। इसमें करते क्या है देखिए, ओनली रो ऑपरेशन लगाते हैं, मेन जो है ओनली रो ऑपरेशन, आप केवल रो ऑपरेशन यूज करेंगे, कॉलम नहीं लगाना है ना, ओनली रो ऑपरेशन यूज करना है। और मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आपको ऐसा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये 1 इधर कुछ भी रहे चलेगा, ये कोई सा भी डिजिट रहेगा चलेगा, और उसके बाद ये 0 1 इधर कुछ भी रहेगा ये चलेगा, ये 0 0 1 इधर कुछ भी रहेगा चलेगा, कोई सा भी डिजिट हो जाए। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में ये चेंज हो गया, इसी को एसिलॉन फॉर्म बोलते हैं, एसिलॉन फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये है 1 3 5 9 0 1 8 3, ये है 0 0 1 5, मान लीजिए ऐसा है, तो इसका रैंक क्या होगा, ए का रैंक, रैंक ऑफ ए, तो इसको आप कवर कर लीजिए, ये लास्ट वाले को कवर कर लीजिए। और कितने नॉन जीरो रो हैं देखिए, 1 2 3, पूरा का पूरा जीरो नहीं है, ऐसे रो जो नॉन जीरो हैं कितने हैं इसमें 3, इसका रैंक हो गया 3। और ए बी का रैंक निकालेंगे तो ए बी पूरे में देखिए कितने नॉन जीरो रो है, ये पूरा नॉन जीरो है, ये भी पूरा नॉन जीरो है, ये भी पूरा नॉन जीरो है, ये भी 3 हो गया। तो ए का रैंक कितना हो गया 3,
और ए बी का रैंक भी कितना हो गया 3। एसिलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद ही बोलेंगे। सपोज कीजिए कि ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, तो उस समय देखिए ए का रैंक कितना होगा, आप इसको कवर कर लीजिए। नॉन जीरो रो देखिए 1 2, ये पूरा का पूरा जीरो है, इसको अपन काउंट नहीं करेंगे, तो इसका रैंक हो गया 2। ए का रैंक हो गया 2 और ए बी का रैंक देखिए 1 2 3, नॉन जीरो रो कितना है 3। ये ऐसा आ गया इसका रैंक, ए का रैंक आ गया 2 और ए बी का रैंक आ गया 3। ठीक है। सपोज कीजिए कि ये ऐसा है, ये जीरो है, तो उस समय ए का रैंक देखने के लिए इसको कवर कर लीजिए। तो नॉन जीरो रो कितने हैं इसमें 2, और ए बी में पूरे में नॉन जीरो रो कितने हैं, ये जीरो है, इसको छोड़ दीजिए, नॉन जीरो रो यहाँ 2 है, तो इसका रैंक 2। ए बी का भी रैंक 2 होगा और ए का भी रैंक 2 होगा। सपोज कर लीजिए कि ये ऐसा है 0 0 और ये मान लीजिए 3 है, तो उस समय देखिए ए का रैंक कितना होगा, नॉन जीरो रो केवल एक ही है, तो इसका रैंक 1 हो जाएगा, और इसमें नॉन जीरो रो कितने हैं 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है। तो एक साथ अपन एसिलॉन फॉर्म से एक साथ रैंक ए का और ए बी का रैंक एक साथ निकाल सकते हैं एसिलॉन फॉर्म के साथ। एसिलॉन फॉर्म में अपने को क्या मेनली याद रखना पड़ता है कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैं उसमें केवल रो ऑपरेशन आप लगाएंगे, ओनली रो ऑपरेशन ही वैलिड है, कॉलम ऑपरेशन आपको नहीं लगाना है। कैसे कन्वर्ट करना है, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, रूल याद रखिए, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, दूसरे एलिमेंट को, दूसरे रो के एलिमेंट को 0 1 करना है, तीसरे को 0 0 1 करना है, ताकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या कहलाता है, एसिलॉन फॉर्म कहलाता है। ठीक है। और उसका रैंक ऐसे निकालते हैं। क्लियर है। चलिए मैं इसका रैंक निकाल करके बताता हूँ, ए और ए बी का रैंक यहाँ से निकाल करके आपको बताता हूँ कि कितना रैंक आता है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अपने को क्या करना है, ए का रैंक निकालना है, ए बी का रैंक निकालना है एक साथ। कौन सा मेथड यूज करेंगे, एसिलॉन फॉर्म, एसिलॉन फॉर्म। ठीक है। इसके लिए ए कॉलन बी मैट्रिक्स को मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा ए कॉलन बी मैट्रिक्स का 1 1 1 6, ये हो जाएगा 2 -1 1 3, ये हो जाएगा 1 -3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। टारगेट लिख लीजिए, आपको क्या करना है, टारगेट फिक्स कर लीजिए। टारगेट में पहला एलिमेंट 1 रहेगा, इधर कुछ भी रहेगा तो चलेगा, दूसरा एलिमेंट 0 1 रहेगा, इधर कुछ भी रहेगा तो चलेगा, तीसरा एलिमेंट 0 0 1 रहेगा, इधर कुछ भी होगा तो चलेगा। ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, ये पहला एलिमेंट 1 रहना चाहिए, देख लीजिए 1 है, यदि 1 नहीं रहता तो अपने को 1 बनाना पड़ता। पहला एलिमेंट, ये टारगेट में मैं लिख दिया हूँ, पहला एलिमेंट 1, दूसरे रो में 0 1, तीसरे रो में 0 0 1 होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट यहाँ 1 है, इसके नीचे में दोनों 0 है, तो इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा देखिए, R2 विल चेंज R2 -2 R1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 1 1 6, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो -3, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो -1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो -9। ठीक है। और इसको 0 बनाने के लिए केवल इसको 0 बनाना है, यहाँ देखिए इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए R3 विल चेंज R3 -R1, सिंपली आप ऐसा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0, -3 -1 -4 और 2 -1, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 -6 तो -5। ठीक है, ये हो गया 1 0 0। अब 0 1 लाना है, इसको 1 लाएंगे, ये 1 नहीं है, इसको अपने को 1 बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए ये टारगेट पे मैच करवाइए, यहाँ 1 रहना चाहिए,
इधर कुछ भी है चलेगा, तो यहाँ 1 है, इधर कुछ भी है चलेगा। इसमें 0 1 लाना है, इसको 0 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कैसे भी कर सकते हैं लेकिन रो ऑपरेशन आपको यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दूंगा, तब मेरे को 1 मिल जाएगा। रो 2 विल चेंज, रो 2 माइनस रो 3, इसको इसमें से माइनस करूंगा, देखिए तो क्या होगा, ये तो अनचेंज रहेगा, ये हो जाएगा 1 1 1 6। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1। ये हो जाएगा -1 -1 -2, और ये हो जाएगा -9 +5, तो ये हो जाएगा -4। और ये सेम रहेगा 0 -4 1 -5, ये तो सेम रहेगा। देखिए आप इसको चेक करते रहिए, टारगेट से मैच करवाते रहिए। 1 0 1 0 0 मिलना चाहिए, यहाँ 0 मिलना चाहिए। 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर लीजिए, तो ये 0 मिल जाएगा। ये हो जाएगा रो 3 विल चेंज, रो 3 +4 R2, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 1 1 1 6, ये हो जाएगा 0 1 -2 -4। अब इसे 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0, 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0, 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो -7, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो -11। ठीक है, ये आपको मिलेगा। यह देखिए 16 प्लस ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं 16 प्लस -16 -5 -21 आएगा, ये है ना, सॉरी ये -21 आ गया। क्लियर है, -21 आएगा। ये -21 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको टारगेट से आप कंपेयर कीजिए। 1 0 1 0 0 1 नहीं भी लाइन चलेगा, लेकिन 0 0 1 लाना चाहिए इसको। तो -1/7 टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3, जो भी आप ऑपरेशन करेंगे वो R में ही करेंगे, रो में ही करेंगे। -7 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये क्या रहेगा आपका 1 1 1 6, ये हो गया 1 1 6, ये हो गया 0 1 -2 0 1 -2 -4, और ये हो जाएगा -7 को कॉमन निकाले तो 0 0 1, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको कंपेयर कीजिए तो 1 0 1 0 0 1, तो ये क्या है, एसिलॉन फॉर्म में आ गया, विच इज एसिलॉन फॉर्म, ये एसिलॉन फॉर्म आ गया। ठीक है, एसिलॉन फॉर्म आ गया, तो अब यहाँ से अपन रैंक निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं रैंक। देखिए यहाँ एसिलॉन फॉर्म आ गया, ये एसिलॉन फॉर्म आ गया, तो अब ए का रैंक निकाला जा सकता है, ए बी का रैंक निकाला जा सकता है। तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया, देखिए रैंक ऑफ ए के लिए लास्ट वाले कॉलम को कवर कर दीजिए, और कितने नॉन जीरो रो है, 1 2 3, 3 नॉन जीरो रो है, तो एक रैंक आ गया 3। ए बी का रैंक देखिए, पूरे में देखिए कितने नॉन जीरो रो है, इसमें भी 3 नॉन जीरो रो है, तो इसका भी रैंक आ गया 3। ए का भी रैंक 3, ए बी का भी रैंक 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ये भी 3 है। तो कौन सा कंडीशन लगा, इससे पहले मैं चेक करने का मेथड बताया था। हियर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल, सब 3 3 है। देखिए रैंक ए भी 3 है, ए बी 3 है, ए बी भी 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है, सब 3 3 है। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सब 3 3 है।
तो ये कौन सा कंडीशन है? इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसके यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये इक्वेशन कैसा है? कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक्स वाई जेड के यूनिक वैल्यू है। अब इसका कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व कैसे करना है मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालना है? यहाँ से निकाल सकते हैं, जो लास्ट में एसिलॉन फॉर्म आपने निकाला है वहीं से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगा। ये एक्स का कोफिशियंट, ये वाई का कोफिशियंट, ये जेड का कोफिशियंट, ये आंसर है। मतलब क्या है यहाँ? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। ये एक्स 0 है, ये हो जाएगा वाई माइनस 2z, ये जेड है, माइनस 2z इक्वल्स टू -4। और ये लास्ट वाला जो है, ये एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड बराबर 3। यहाँ जेड बराबर 3। तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू निकालना है। तो जेड की वैल्यू तो 3 आ गया। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ डाल दीजिए बैक सब्स्टिट्यूशन से। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4 और ये 3 2 जा 6, 6 - 4 इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू आ गई 2। और यहाँ से आप y और z की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 6। तो x बराबर 6 - 5, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू आ गई 1। तो ये इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन ये है ना। तो सबसे पहले हमने कंसिस्टेंट को चेक किया, उसके बाद आंसर निकालना, सॉल्व करना बहुत आसान है। मेरे ख्याल से आप एसिलॉन फॉर्म को समझ गए होंगे, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को समझ गए होंगे, और इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये भी आप समझ गए होंगे। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप निश्चित रूप से आप मेरे को कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।